आज हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, राइट? आईपीआर प्रैक्टिशनर कोर्स, जिसमें आज हमारा कोर्स है और मैं आपका जो कोर्स लेने वाली हूँ उसका नाम है लाइक आईपीआर प्रैक्टिशनर कोर्स में मैं लिटिगेशन नहीं लूंगी, मैं आपका प्रोसिक्यूशन पार्ट लूंगी, राइट? तो प्रोसिक्यूशन पार्ट के लिए आई बी योर टीचर एंड फॉर द लाइक लिटिगेशन थिंग रितु मैम आपकी क्लास लेंगी। ओके ओके सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अबाउट द कोर्स, कि कोर्स में क्या क्या है, कोर्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं और कोर्स में आपको क्या क्या लाइक इन द एंड आप क्या क्या लर्न कर लोगे एंड ऑल ऑफ दैट। तो अगर हम कोर्स में जाएं तो कोर्स में लाइक इस आईपीआर में दो डायमेंशन होते हैं। तो सबसे पहला जो डायमेंशन होता है वो ये होता है कि हमने प्रोसिक्यूशन किया, जो कि डिपार्टमेंट देखती है, जैसे कि ट्रेडमार्क की, कॉपीराइट की और पेटेंट की, इन सब की डिपार्टमेंट देखती है। तो इसमें जैसे कि ट्रेडमार्क फाइलिंग, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्शन आया वो, या तो कॉपीराइट फाइलिंग, उसके बाद ऑब्जेक्शन जो भी होता है वो प्रोसेस होता है। एंड इसके अलावा एक प्रोसेस होता है दैट इज लिटिगेशन, जो कि आपकी कोर्ट्स में होती है। तो मेरे साथ जो आपकी क्लास रहेगी उसमें हम कोर्ट्स वाला डिस्कस नहीं करेंगे। मेरे साथ जो क्लास रहेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे पूरा जो डिपार्टमेंटल प्रोसेस होता है, जैसे कि हम कैसे फाइल करें एप्लीकेशन, हम कैसे प्रोसेस करें, ये सब मैं डील करूंगी आपके साथ, ठीक है? तो अभी इसके बाद हम ये देखें कि हम कैसे प्रोसेस करेंगे। तो मैंने क्लास को डिवाइड ऐसे कर रखा है कि आज आपकी बहुत बेसिक क्लास रहेगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आईपीआर की साइट कौन सी है। तो एक बार एक वर्चुअल हम सीखेंगे कि कैसे हम लाइक कि कैसे है ना साइट वर्क करती है एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब हम देखेंगे। आज आपकी बहुत बेसिक क्लास है। इसके बाद जो क्लास डिवाइडेड है वो ऐसे है कि ट्रेडमार्क, देन पेटेंट, देन कॉपीराइट, देन डिजाइन, ऐसे करके डिवाइडेड है क्लास। तो अभी अगर हम देखें कि इन द एंड आपको इस क्लास के बाद क्या क्या आ जाएगा, तो इस क्लास के बाद जो आपको आ जाएगा वो है कि आपको पूरी फाइलिंग आ जाएगी, आपको ऑब्जेक्शन का रिप्लाई कैसे करते हैं वो आ जाएगी, आपको हियरिंग कैसे लेनी है वो आ जाएगी। ये सब आपको आ जाएगा फ्रॉम ट्रेडमार्क एप्लीकेशन से लेके इन द एंड जो हमारा लास्ट प्रोसेस होता है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तक आने का, वो सब हमको आ जाएगा। तो ये सब हम सीख लेंगे इसमें। इसके बाद है ना, जो अगर मैं देखूं कि लाइक हम इस क्लास में हम इसमें प्रैक्टिकल पूरा रखेंगे। इसमें आपको है ना लाइव क्लास, लाइव डेटा पे हम सब कुछ सिखाएंगे, पूरी प्रैक्टिकल रहेंगी। हम ये नहीं बताएंगे ट्रेडमार्क क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, डिजाइन क्या होता है, ये सब आपको लाइक खुद से बेसिक पढ़ के आना है। इसमें मैं पूरा आपको प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे आपको काम कैसे करना है। इसके बाद आपको काम आ जाएगा कि इस फील्ड में काम कैसे करते हैं, ये सब। और उन लाइक व्हाइल लर्निंग दैट प्रोसेस इटसेल्फ, अगर उस काम के दौरान आपको लगेगा कि मेरे को लगेगा कि थोड़ी सी ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं वो आपको बता दूंगी। उसके अलावा आपको इस क्लास के बाद आपको काम आ जाएगा कि चलो मेरे को ये कैसे फाइल करना है, ये कैसे करना है, ये सब। और सब कुछ लाइव डेटा पे रहेगा, सब कुछ लाइव में सिखाऊंगी आपको, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा, सब कुछ प्रैक्टिकल। इसमें हम कुछ भी ऐसे थियोरिटिकल नहीं जाएंगे जो कि बोरिंग हो या तो फिर आपको ना आए, काम ना आए। जिसमें इसका मेन पर्पस है कि इसके बाद आपको आईपीआर का काम आ जाए, ठीक है? इसके बाद हम देखिए कि इससे क्या क्या बेनिफिट और किस किस को बेनिफिट होगा। तो इसके जो मेजर लाइक जो लोग बेनिफिट कर सकते हैं वो है एडवोकेट्स, जो इस फील्ड में अपना लाइक करियर बनाना चाहते हैं। दूसरे लोग हो गए हमारे कि जो लाइक अभी तो किसी और एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं बट उनको साइड इनकम चाहिए, तो आईपीआर भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। देन द थर्ड थिंग इज कि जो लोग लाइक चाहते हैं कि लाइक वो बी कॉम ग्रेजुएट्स हैं, बीए ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन उनको आईपीआर में अपना फील्ड में लाइक करियर बनाना है, तो उन सबको इस फील्ड लाइक इस पर्टिकुलर क्लास से बहुत बेनिफिट होगा। वो किसी भी फिर आईपीआर फील्ड लाइक फर्म में काम कर सकते हैं। जैसे कि मेजर जो आईपीआर फर्म्स हैं, जैसे आनंद एंड ऑल ऑफ दैट, निशांत एंड कंपनी, तो वो ऐसे ग्रेजुएट्स चाहते हैं जो कि काम जानते हो। उनको ये नहीं चाहिए कि आपको कितनी नॉलेज है, उनको चाहिए आपको काम आए। तो ये सारे जो फॉर्म्स हैं वो आपको देखेंगे और आपको काम आता होगा अलग अलग फील्ड में। आप फाइलिंग कर सकते हो, आप उनको प्रोसेस बता सकते हो, तो वो आपको डेफिनेटली रिक्रूट भी करेंगे इसके बाद। तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि कैसे हम प्रोसेस करें। तो सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। सो दिस इज माई लाइक पर्टिकुलर जो हम आईपीआर का लाइक साइट है, जो कि है ip.india.gov.in। तो इस पर्टिकुलर साइट में हम देख सकते हैं कि आईपीआर में ये मेजरली ये गवर्नमेंट पोर्टल है हमारा। तो इसके थ्रू हम सारी जो चीज़ें हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, लाइक पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क। इनफैक्ट इसमें कॉपीराइट का भी है, दो कॉपीराइट की मिनिस्ट्री अलग है। तो अगर हम आईपीआर की लाइक
IPR की इस साइट पे क्लिक करेंगे तो हमें अलग अलग पोर्टल्स पता लगेंगे, जैसे पेटेंट का, डिजाइन का, ट्रेडमार्क का, GI का, इन सब का पता चलेगा। और साथ में देख सकते हैं डायनेमिक, पब्लिक, कॉम्प्रिहेंसिव। तो इन द एंड ना आपको इस क्लास के बाद आपको हर एक पे पता होगा कि इस पे क्लिक करके क्या होगा, इस पे क्लिक करके होगा क्या होगा, या इस प्रोसेस के लिए मुझे कहाँ जाना है। अभी ये बहुत ही ज्यादा लाइक बल्कि लग रहा है और हमको पता नहीं है कहाँ जाना है, बट आफ्टर द एंड ऑफ द कोर्स यू विल नो एवरीथिंग अबाउट इट एंड यू विल बी एबल टू फाइल एवरीथिंग। और सबसे बेस्ट बात है कि हम सब कुछ आपको है ना लाइव डेटा पे सिखाएंगे, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे कि ये देखो कि ये हमारा पर्टिकुलर डेटा है एंड ऑल ऑफ दैट। और मेरे को आपके साइड से कोऑर्डिनेशन ये चाहिए कि जो भी मैं होमवर्क दूं वो आप करो टाइम पे। एंड द सेकंड थिंग दैट आई वांट फ्रॉम योर साइड इज कि आपके पास एक गैजेट हो जिसपे मैं अगर आपको लाइव क्लासेस में कुछ सर्च करने को दे रही हूँ तो आप सर्च कर पाओ। दैट इज वेरी वेरी मच नेसेसरी इन दिस पर्टिकुलर क्लास। सो अगर हम इस क्लास में देखें तो हम आज आप पब्लिक सर्च सीखेंगे कि पब्लिक सर्च कैसे कैसे करते हैं ट्रेडमार्क के लिए, डिजाइन के लिए, पेटेंट के लिए, कॉपीराइट के लिए। तो सबसे पहले अगर मैंने पब्लिक सर्च सीखना है ट्रेडमार्क का, तो ट्रेडमार्क का जो पब्लिक सर्च है वो दो तरीके से हो सकता है। एक आपको ये दिखेगा दैट इज AIML बेस्ड पब्लिक सर्च, जिसमें हम डिवाइस मार्क करते हैं। डिवाइस मार्क मतलब जैसे हमारे पास एक पर्टिकुलर पिक्चर है, हमें इसको ट्रेडमार्क कराना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर है ना लिखा हुआ है कि ब्यूटी एंड ग्लो, तो अगर है ना ब्यूटी एंड ग्लो एक बहुत ही स्टाइल और पिक्चर फॉर्मेट में लिखा है और वो डिवाइस मार्क में हम रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो हम इसमें सर्च करेंगे। लेकिन अगर हमारा वर्ड मार्क है कि सिर्फ ब्यूटी एंड ग्लो सिर्फ लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर सर्च नहीं करेंगे, फिर हम यहाँ जाएंगे, फिर हम रिलेटेड सर्च में जाके पब्लिक सर्च में जाएंगे। और इसके बाद हम सोचेंगे देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो ब्यूटी एंड ग्लो है ये क्या है, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है क्लास 0822। ये देखो जैसे ब्यूटी एंड ग्लो ऑलरेडी रिफ्यूज्ड है, यानी एक मार्क था जो ऑलरेडी रिफ्यूज है। तो जब भी रिफ्यूज होगा इसका मतलब है कि हमारे पास जो पार्टी होगी वो इस पर्टिकुलर मार्क को अभी अडेप्ट कर सकती है क्योंकि रिफ्यूज हो गई है। तो अब भी आपको कंफ्यूजन होगी कि रिफ्यूज और ये सब क्या है। तो जब 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 हम ट्रेडमार्क की मूल क्लासेस लेंगे, क्योंकि इनिशियली हमारा ट्रेडमार्क ही है, तो हमें पता लगेगा कि इन सब लाइक वर्ड्स की मीनिंग क्या होती है। और जब ये शो करेगा क्या हमको लाइक इसमें पर्टिकुलर रिफ्यूज शो करेगा तो क्या हमको ट्रेडमार्क तब है ना क्लाइंट को बोलना है कि हाँ आपको मिल सकता है कि नहीं, या कुछ भी। तो पब्लिक सर्च का जो मेजर पर्पस होता है वो ये देखना कि क्या ये पर्टिकुलर मार्क इस डोमेन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, या इस पर्टिकुलर क्लास में, इस बिजनेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तो हमको नहीं मिल सकता है क्योंकि वो कोई और यूज कर रहा है। अगर वो नहीं यूज करता होगा तो हमें मिल जाएगा। ये डिफरेंस होता है, जैसे कि यहाँ पर रिफ्यूज है तो यानी ये मार्क अवेलेबल है और हम इसको लाइक अवेल कर सकते हैं। लेकिन थॉरो सर्च करना पड़ता है कि लाइक रिफ्यूज है तो क्यों रिफ्यूज है, तो वो हमें उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जाकर देखना पड़ता है कि रिफ्यूजल का ग्राउंड क्या है। जैसे कि ये हमारा एप्लीकेशन नंबर है और हर एक एप्लीकेशन लाइक इन ट्रेडमार्क हम हर चीज सर्च करते हैं थ्रू एप्लीकेशन नंबर। तो ये एप्लीकेशन नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने लाइक ये पर्टिकुलर लाइक यहाँ पर लिया, इसके बाद हम सर्च करेंगे कि क्यों रेफ्यूज हुआ। तो रेफ्यूज अगर आपको देखना है तो आपको ट्रेडमार्क स्टेटस पे जाना होगा कि पर्टिकुलर जो हमारा एप्लीकेशन नंबर है उसका ट्रेडमार्क उसका स्टेटस क्या है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन नंबर का। यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे और इसके बाद थैंक्स सॉरी हमारा एप्लीकेशन नंबर आ गया। तो इसके बाद रेफ्यूजिंग, तो रेफ्यूज का हमेशा कोई रीजन होगा और जो रीजन मेंशन होता है वो इस वाले पर्टिकुलर चैनल पे होता है, दैट इज कॉरेस्पॉन्डेंस एंड नोटिस। आप इस पे जाओगे तो डिपार्टमेंट को जो भी लगता है कि इसके कारण वो रिफ्यूज कर रहे हैं तो वो मेंशन करेंगे। तो जैसे कि अगर द हियरिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव मैटर केम बिफोर ये एंड द फॉलोइंग इज कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट or the particular like agent like obviously submitted her submissions, उसके बाद में is objected under 9(11) of the act, the application is accordingly refused। तो 9 एंड सेक्शन 11 होता है कि 9 में की बहुत ही जेनरिक मार्क है और 11 सेक्शन होता है कि
इस पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर जो मार्क है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इन सब ग्राउंड्स के कारण रिजेक्ट हो गया। यानी अभी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे और कोई मार्क नहीं है, और इस पर्टिकुलर जो वर्ड है उस पर और कोई मार्क नहीं है। तो हम इसके लिए देख सकते हैं कि हमारा अगर हमारे क्लाइंट को यूज करना है तो हम इसके लिए बेटर रीजनिंग प्रिपेयर कर लें कि हमारे पास जब ये ऑब्जेक्शन आएगा तो हम क्या बोलेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम अपना एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट करें। उसके बाद जब हियरिंग आए तो हम उसमें फाइट बैक करें या एग्जामिनेशन रिपोर्ट में एक बताएं कि कैसे हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर हो सकता है। अब जो सेकेंड चीज है वो ये है कि जैसे हमारे ट्रेडमार्क की है, तो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन नंबर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या उनका भी स्टेटस है। फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन पे आप जाओगे नेशनल और इंटरनेशनल, तो अगर बाई चांस हमारा एप्लीकेशन नंबर नेशनल है तो हम नेशनल पे जाएंगे। उसके बाद हम एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। एप्लीकेशन नंबर जनरेट होती है जब आप फीस पे कर देते हो, उसके 1 आवर 2 आवर्स के बाद उसके बाद आप ट्रेस कर सकते हो अपना पर्टिकुलर ट्रेडमार्क। जैसे कि अगर हम देखें तो ये एप्लीकेशन हमारे सामने खुल गई, तो हमारे हमसे कोई पूछेगा जैसे कि आप अपनी बाई चांस यानी इस क्लास के बाद आप सोचो कि मुझे आईपीआर में प्रैक्टिस करना है, अब मुझे एक फर्म स्टार्ट करनी है, उस फर्म में बाई चांस आपको ऐसा रखना है कि आप अपनी अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस हमसे कभी भी जान सकते हो, और आपको जो आपका एप्लीकेंट है उसने आपको नंबर दिया कि हमारा नंबर है, तो आप हमें बताओ एप्लीकेशन नंबर है कि हमारा क्या स्टेटस है। तो इसमें फॉर्मेलिटी चेक पास लिखा है। फॉर्मेलिटी चेक पास स्टेटस में क्या होता है कि आपने एप्लीकेशन प्रोवाइड कर दी, उसके बाद एक बेसिक फॉर्मेलिटी चेक करती है डिपार्टमेंट कि आपका पीओए फाइल्ड है कि नहीं, आपका एप्लीकेशन में सब कुछ सही है कि नहीं। तो वो जो बेसिक चेक होता है वो होता है फॉर्मेलिटी चेक पास, यानी फॉर्मेलिटी चेक पास हो चुका है। कभी कभी ये फेल होता है, अगर उनको लगता है कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं है, फिर आपको रिप्लाई करना होता है अकॉर्डिंगली। तो जैसे जैसे हम ट्रेडमार्क में फॉरवर्ड मूव करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कहाँ उसका रिप्लाई फाइल करना होता है एंड कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फॉर्मेलिटी चेक पास है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हम ये डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करती है। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, उनको लगता है सब कुछ सही है, ऐसा कोई मार्क एग्जिस्ट भी नहीं करता, ये जेनरिक मार्क भी नहीं है, और प्लस इन्होंने सारे कंप्लाइंसेस ठीक से किया है, तो उसके बाद वो बोल देते हैं कि योर मार्क इज नाउ एक्सेप्टेड एंड इट विल बी एडवर्टाइज। बट अगर अगर ऐसा नहीं होता है कि अगर आपके मार्क में प्रॉब्लम होती है कोई, तो वो वहीं रुक जाते हैं। उसके बाद आपको उसका रिप्लाई करना होता है कि ये पर्टिकुलर आपकी प्रॉब्लम है, आप इसका रिप्लाई करो, आपकी इसकी हियरिंग अटेंड करो, और उसके बाद एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज होता है। अगर उनको लगता है कि आपकी सबमिशंस बिल्कुल सही हैं और आपने वो चीज़ कर दी है, तो उसको 1 मंथ में आपको रिप्लाई फाइल करना होता है। तो ये तो हमारा ट्रेडमार्क का हो गया। तो ये ट्रेडमार्क का बेसिकली जो आज हमने देखा वो ये देखा कि आपको स्टेटस कैसे चेक करना है, पब्लिक सर्च कैसे करना है कि पर्टिकुलर मार्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो वो हमने देख लिया, और ट्रेडमार्क स्टेटस हमने देख लिया कि क्या इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। ठीक है, अभी हम मूव फॉरवर्ड करते हैं पेटेंट डिजाइन, और हमारे पास कॉपीराइट भी है, तो हम देखेंगे अभी कि डिजाइन का देखते हैं। तो डिजाइन में आप डिजाइन पे जैसे क्लिक करोगे तो ये आपकी साइट खुल गई है कि इसमें क्या कैसे है। तो इसमें आपको पब्लिक सर्च, हम डिजाइन के पब्लिक सर्च में जाएंगे और हम यहाँ पर डिजाइन पे जाएंगे। तो जो भी आप देख सकते हो यहाँ पर कि हेडिंग्स है पब्लिक सर्च, कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग, डायनेमिक यूटिलिटी, स्टेटस, ई रजिस्टर, कॉज लिस्ट, पेटेंट। तो इसमें जब भी हमें ना पब्लिक सर्च में जाना है तो हम इसमें जाएंगे पब्लिक सर्च, और इसमें हमें डिजाइन का पब्लिक सर्च करना है तो हम डिजाइन में जाएंगे। हमने क्लिक किया, तो डिजाइन पब्लिक सर्च में सबसे पहले आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होता है कि आपको किस तरह से सर्च करना है, जिसके एप्लीकेशन नंबर से, डेट ऑफ फाइलिंग से, एप्लीकेंट नेम से, एप्लीकेंट स्टेट, कंट्री, नेम ऑफ आर्टिकल, आप किसी से भी सर्च कर सकते हो। लेकिन अभी हम एज ऑफ नाउ हम सर्च करें नेम ऑफ द आर्टिकल से। तो इसके बाद आपको इक्वल टू नहीं कंटेनिंग कर देना है। इसके बाद अगर बाई चांस मैं चाहती हूँ कि मेरा एक टॉय है जो कि रिलेटेड है आर्चरी से। आर्चरी आई गेस सबको पता है कि आर्चरी मीन्स कि जो बो एंड एरो होता है वो उसका मतलब होता है। तो अगर मुझे चाहिए कि मैं इसमें रजिस्ट्रेशन चाहती हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि मेरा आर्टिकल जो मेरा आर्टिकल है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मैं फिर देखिए इसमें डाल के देखूंगी। तो अब मैंने आर्चरी डाल दिया है। तो जैसे ही मैंने आर्चरी डाला, इसके बाद आपको डालना है और बी बी। तो इसके बाद देखो जैसे ये
ये तो ये सब तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। नाउ आई विल सी कि क्या मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल इससे सिमिलर है। अगर बिल्कुल इससे सिमिलर है तो ऑब्वियसली आई वोंट मूव फॉरवर्ड विद द एप्लीकेशन। अगर है ना मेरा प्रोडक्ट इससे सिमिलर नहीं है देन आई विल स्टॉप एंड मैं देखूंगी कि ऐसे करके कि क्या मैं क्या डिफरेंस है, तो वो मैं सब कुछ वो रिप्रेजेंटेशन शीट में बना के दूंगी और फिर अकॉर्डिंगली हम प्रोसीड करेंगे। लेकिन एक पब्लिक सर्च आपके क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लाइक पब्लिक सर्च ठीक से नहीं किया, उसका ट्रेडमार्क या उसका डिज़ाइन या उसका कॉपीराइट या उसका पेटेंट मूव फॉरवर्ड कर दिया और ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा ऑलरेडी, तो उसके सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम पर्टिकुलरली ट्रेडमार्क डिज़ाइन सबका अलग अलग क्लास लेने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली आई विल बी टेलिंग यू कि कैसे इसको एकदम बेस्ट तरीके से करें ताकि बाद में हमको प्रॉब्लम ना हो, हमारे क्लाइंट को प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब आप देख सकते हो कि ये सब एग्जिस्ट करता है। The best thing about this class is I am showing all of you over the live class and over the live data itself. There is no demo data or there is no some kind of false data that I'm showing. It is all real data. सब कुछ अभी हो रहा है. So this is the best part of this class. एंड देख सकते हो आप कि ये सब एग्जिस्ट करते हैं। तो आर्चरी में आई माई प्रोडक्ट नीड्स टू बी वेरी डिफरेंट। और ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये पूरा पूरा आर्चरी है, तो क्या पता मैं इस लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हूँ, इसको मैं लाइक क्लेम कर लूँ या इसके मैं इसकी रजिस्ट्रेशन ले लूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा टोटली कि आपको क्या रजिस्ट्रेशन में चाहिए और आप क्या सर्च करते हो। इसके बाद क्योंकि हम डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन के मैं आपको बता रही थी, तो डिज़ाइन में हम एक बार एप्लीकेशन नंबर से भी सर्च करके देख लेते हैं। तो जैसे कि डिज़ाइन एप्लीकेशन नंबर, तो अगर हमें देखना है कि हमारे एप्लीकेशन नंबर का क्या स्टेटस है तो ये भी देख लेते हैं। तो मेरे पास जो अभी डेमो है, डेमो में और या फिर हमारे मेरे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आई एम पुटिंग द एप्लीकेशन नंबर। देखो जैसे कि इसमें से पूरा में आ गया कि एप्लीकेंट का नाम क्या-क्या है और एप्लीकेशन डिज़ाइन एक्सेप्टेड एंड पब्लिश जर्नल में और जर्नल डेट भी बता दी है, यानी हमारे ये स्टेटस। अगर हम बैक करें उसके बाद हमें कोई बाई चांस कोई और एप्लीकेशन सर्च करनी है जो कि मेरे पास डेटा है, मैं उसमें से सर्च कर रही हूँ, तो हम वो डालेंगे। जैसे कि इसमें आयुषी पॉलीमर्स डिज़ाइन एक्सेप्टेड एंड पब्लिश्ड ये स्टेटस आ रहा है, तो हमें पता लग गया है कि ये डिज़ाइन को कैसे करना है। तो डिज़ाइन में हमें क्या-क्या अभी आ गया है कि हम डिज़ाइन को कैसे स्टेटस चेक करते हैं कि हमारे एप्लीकेशन नंबर का स्टेटस कैसे देखना है हमें, और साथ में क्या ऐसा पर्टिकुलर डिज़ाइन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता थ्रू पब्लिक सर्च। तो हमें ना 2 चीज़ें पता लग रही हैं, एक तो हमें पब्लिक सर्च पता लग रहा है कि क्या ऐसा कोई चीज़ ऑलरेडी पब्लिक में है, और सेकेंड चीज़ जो हमें पता लग रही है वो है कि क्या इस एप्लीकेशन नंबर का स्टेटस क्या है, कि आज की डेट में रजिस्टर्ड है, ऑब्जेक्टेड है या एडवर्टाइज है, इसका क्या स्टेटस है। तो हमें 2 चीज़ें हमें आ गई है फॉर ट्रेडमार्क एंड डिज़ाइन। अब घर पे जाके जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है, आपको इस साइट से गो थ्रू करना है। जितना आप साइट को फ्रेंडली होगी, जितना आप साइट पे जाओगे, आपको उतनी चीज़ें पता लगेंगी। और आई विल गिव यू होमवर्क ऑल्सो कि ये एप्लीकेशन आपको सर्च करके बताना है। और फिर नेक्स्ट क्लास में आई विल आस्क यू कि व्हाट वाज द स्टेटस एंड आई विल चेक इट आउट दैट यू हैव सेड द राइट थिंग और नॉट। ओके, तो लेटर ऑन डिज़ाइन में हमने देख लिया। अब जैसे हमें पेटेंट का करना है, तो लेट्स सी पेटेंट का। तो पेटेंट का वजन हमें जैसे पेटेंट का हमें आप लाइक पब्लिक सर्च करना है, तो हम इधर जाएंगे, हम पेटेंट सर्च। अब जैसे कि इसमें इतना सारा चीज़ें हमें नहीं भरनी होती है, जैसे पब्लिश्ड है प्लस ग्रांटेड है, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप चाह रहे हो कि पब्लिश्ड है कि ग्रांटेड है। तो जैसे अभी हम पब्लिश्ड वाले में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद है ना हम इसमें डालेंगे कि क्या है बच्चन। ऑब्वियसली हम जो चीज़ सर्च करेंगे उसमें हमारे मेनली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो प्रोडक्ट होगा जिसको हमें सर्च करना होगा। तो हम उस आइटम नंबर को सर्च करेंगे उस पर्टिकुलर कि क्या है हमारे पास, वो सर्च करेंगे। तो हम इसे टाइटल डालेंगे और इस टाइटल के बाद हम जो मेन चीज़ डालेंगे वो डालेंगे कि हमारा पर्टिकुलर पेटेंट कौन सा है। इसकी मैं अभी डाल रही हूँ मिल्क बॉटल। जैसे मैं मिल्क बॉटल डालूंगी, इसके बाद मैं कैप्चा डालूंगी। सर्च पे आप जाओगे तो देख सकते हो आपकी बहुत सारी टाइप की मिल्क बॉटल्स आ रखी है, ठीक है। पब्लिश्ड है,
पब्लिश्ड है, ये स्टेटस क्या है, पब्लिश्ड है। तो इसमें देखिए बेबी फीडिंग बॉटल्स एंड बफेलो मिल्क बेस्ड सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम कंपोजिशन विद लाइक मस्क मिलन और माइंडफुल हाइड्रेशन बॉटल। तो बहुत सारी बॉटल्स आ गई है, तो अभी हमको देखना पड़ेगा एक एक में जाके कि क्या हमारे जैसा एग्जिस्ट करता है, नहीं करता तो हम रजिस्ट्रेशन ले लेंगे। ठीक है, तो ये होता है। इसके बाद दूसरा क्या होता है कि पेटेंट सर्च हो गया हमारा कि पर्टिकुलर पब्लिक डोमेन में क्या मेरे टाइप का कुछ भी एग्जिस्ट करता है। वेन एवर देयर इज पब्लिक सर्च मीन्स कि क्या मेरे टाइप की चीज एग्जिस्ट करती है। अगर करती है तो नहीं मिलेगी, अगर नहीं करती थोड़ा वेरिएशन है तो मिल जाएगी। ठीक है, और जैसे कि अभी पेटेंट सर्च हो गया, पेटेंट ई रजिस्टर हो गया और एप्लीकेशन स्टेटस। अब जैसे कि यहाँ पर लाइक मैं ऑलरेडी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन का नंबर नोट करके आई हूँ, तो अभी हम सर्च करेंगे इसको। तो 41 वैसे हमने एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, ये डाल दिया। अब शो स्टेटस करेंगे। आई गेस द साइट इज नॉट वर्किंग। हम वापस इसको लॉगिन करेंगे। ये वाला प्रॉब्लम जो है कि हमने डाला और फिर लेकिन नहीं आया हमारे पास जो रिजल्ट है, वो बहुत बार होता है इस पर्टिकुलर साइट पे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बैक जाके उसको लाइक क्रॉस कर देना है। उसके बाद आपको फिर से साइट को ओपन करना है, एप्लीकेशन स्टेटस में जाएंगे, इस पे हम डालेंगे इसके बाद शो स्टेटस करेंगे। ये लोड हो रहा है। तो जैसे कि इस क्लास के बाद आपको ये वरी नहीं करना कि मुझे ये तो नहीं आया, ये तो नहीं आया। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं एप्लीकेशन हमें ऑर्डिनरी एप्लीकेशन है, डेट ऑफ फाइलिंग, ये पोर्टेबल मिल्क स्टोरेज कंटेनर रूरल एप्लीकेशन, ये सब हमें आ गया। टाइटल ऑफ इन्वेंशन ये सब आ चुका है हमें। और इसके बाद है ना हमें इसका स्टेटस भी दिख रहा है कि क्या आज की डेट में इसका क्या स्टेटस है। तो फाइल हो चुका है इसका, है लाइक एग्जामिनेशन पब्लिकेशन, अभी अंडर एग्जामिनेशन है ये, अभी पब्लिश नहीं हुआ है, पब्लिश हो गया है इसका। आरक्यू फाइल ये सब हो चुका है, ये सारे प्रोसेस हो चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो अंडर एग्जामिनेशन है। अंडर एग्जामिनेशन में भी अभी नहीं गया है, तो ये हमें पता लग रहा है कि इसका क्या स्टेटस है। थ्रू दिस जो जो ग्रीन हो जाएंगे हमें इसका स्टेटस पता लग जाएगा। तो और जो मेन अभी जो स्टेटस है वो एप्लीकेशन अवेटिंग एग्जामिनेशन, क्योंकि अभी अंडर एग्जामिनेशन भी नहीं गया है, तो हमें इससे स्टेटस पता चल जाएगा। तो अभी अगर हम कंक्लूड करें कि हमें अभी क्या क्या आ गया है, तो हम देख सकते हैं कि हमें आ गया कि ट्रेडमार्क का क्या कैसे है, मतलब ट्रेडमार्क का पब्लिक सर्च आ गया, ट्रेडमार्क का स्टेटस आ गया, डिजाइन का पब्लिक सर्च आ गया, डिजाइन का स्टेटस आ गया। देन हमें एक पेटेंट का पब्लिक सर्च आ गया, पेटेंट का हमें लाइक स्टेटस पता लगाना आ गया। देन नेक्स्ट इज कॉपीराइट। हम आईपी इंडिया पे गए, इंडिया डॉट, आपको इस पे जाना है। आप इस पे जाओगे तो कॉपीराइट के लिए आप यहाँ पर जब जाओगे ना तो कॉपीराइट ऑफिस का अलग से बना रहता है। तो इसमें जिसकी पब्लिक सर्च में हम देख रहे थे अभी तक कि डिजाइन का अलग से आ रखा था, पेटेंट का अलग से आ रखा था, सब कुछ का हमें यहाँ पर पब्लिक सर्च में मिल रहा था। लेकिन कॉपीराइट के साथ ऐसा नहीं है। तो कॉपीराइट के लिए आपको कॉपीराइट ऑफिस पे क्लिक करना होगा, बिकॉज इसको अलग मिनिस्ट्री हैंडल करती है, तो इसका थोड़ा सा साइट एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो हम यहाँ पे जा सकते हो। तो अगर हमें कॉपीराइट का पब्लिक सर्च करना है तो यहाँ पर आप पहले सबसे पहले देखो जैसे फॉर्म्स हैं, स्टेटस है, एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, रिसीव्ड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर हियरिंग एंड कैंसिलेशन रेक्टिफिकेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट, फ्रेश एप्लीकेशन, हियरिंग नोटिस, सर्च वर्क। तो जब आप सर्च वर्क पे जाओगे तो आप सर्च कर सकते हो कि क्या ऐसे टाइप का टाइटल ऑफ द वर्क, ऐसे टाइप का मार्क एग्जिस्ट करता है। तो आपको डायरी नंबर से, आरओसी नंबर से, एप्लीकेंट की डिटेल से, टाइटल ऑफ द वर्क से, किसी से भी सर्च कर सकते हो।
तो मैं यहाँ पे टाइटल ऑफ द वर्क या किसी दो पे भी क्लिक कर सकती हूँ, इसके मेरे पास एप्लीकेंट की डिटेल्स भी है, मेरे पास टाइटल भी है, मेरे पास आरओसी भी है, तो मैं सारी चीज़ें भर दूंगी और फिर जाकर मुझे रिजल्ट आ जाएगा। वैसे मेरे पास एक ही चीज़ है तो मैं इन सबको हटा दूँगी। तो जैसे कि मैंने अभी इसको अनसेलेक्ट कर लिया। अब टाइटल में हम डालेंगे, जैसे कि मैंने टाइटल में ये डाला, तो जैसे शाम नाम से इतनी सारी चीज़ें आ गई है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं सॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पर सब कुछ लाइक इसकी नाच की नाच की शाम है, शामू है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं कि ये शाम में ऑलरेडी क्या क्या चीज़ें रजिस्टर्ड है, तो हम इसमें चेक करेंगे तो क्या हमारे लाइक जो हमारा क्लाइंट है उसकी चीज़ डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली फिर हम रजिस्टर कर देंगे। अगर नहीं है उससे कहीं से या फिर उसकी उसका थॉट प्रोसेस किसी और के थॉट प्रोसेस ऑलरेडी मैच करता है, उसने रजिस्टर करा लिया, तो फिर नहीं मिलेगा। तो अब अगर हमने ना जैसे कि अभी हमने पब्लिक सर्च देख लिया इसका, तो अब हम नेक्स्ट चीज़ जो देखेंगे वो हम देखेंगे कि इसका स्टेटस, कि हम कॉपीराइट का स्टेटस कैसे जानते हैं। तो हम लाइक स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, डायरी नंबर क्लिक करेंगे, तो जैसे जो एप्लीकेशन नंबर मिलता था हमें लाइक इस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क में, यहाँ पर डायरी नंबर मिलता है, ये डिफरेंस है। तो अगर हम डाल Sorry, I was mentioning the initials also. You need not to mention only the number you have to mention. So is this particular application में हम देख सकते हैं डायरी नंबर है, आर्टिस्टिक वर्क है, सॉलिड वुड को भी डाइनिंग सेट, ये सारी चीजें और रजिस्टर्ड है ये। तो अभी इसका जो स्टेटस है दैट इज रजिस्टर्ड। सो व्हाट आई डिड द मिस्टेक इज ऐसा लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक, बट यू जस्ट हैव टू मेंशन द पर्टिकुलर डायरी नंबर। तो हमें जो कॉपीराइट में डायरी नंबर मिलता है और जो हमें लाइक ट्रेडमार्क हो तो उसमें एप्लीकेशन नंबर मिलता है। सो you should know the difference between diary number, the application number, किसमें क्या मिल रहा है, you have to like deal with it. So the second thing जैसे कि हमें इस पर्टिकुलर क्लास में हमें पता लग गया कि ट्रेडमार्क स्टेटस कैसे चेक करते हैं, पब्लिक सर्च, एंड हमें हर एक एप्लीकेशन, हर एक जो हमारा लाइक आईपी है दैट इज डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट, इन सब का हमें पब्लिक सर्च और स्टेटस आज हमने देखा है। तो अभी मैं आपको आपका एप्लीकेशन नंबर दूंगी, आपको एप्लीकेशन नंबर दूंगी, आपको मुझे बताना है कि इसका क्या स्टेटस है नेक्स्ट क्लास में। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के लिए नोट कर सकते हो वो है 76911250। I'll repeat it once again, 76911250. This is your first application number for trademark, and you have to search whether the particular trademark is objected or is formality check pass status. What is the status of this particular mark? The second thing is, or the second application number is 6442301. I'll repeat it once again, 6442301. The second application number, and the third application number that you have to work upon is 6302192. And the next for the design application, I'm providing you some application or the name of the article that you have to search for, and the name of the article is design door. You have to search with like whether design door already exists or doesn't exist, that you have to search. So these 3-4 things you have to do, and the fourth thing I'll tell you is कि आपको ना बेसिक पढ़ के आना है नेक्स्ट क्लास में, कि अगर ट्रेडमार्क है तो ट्रेडमार्क में क्लास क्या है, कि पर्टिकुलर क्लास क्या होती है, कि ये आपको पढ़ के आना है। और जैसे डिज़ाइन है तो डिज़ाइन की क्लास क्या होती है, ये सब आपको बेसिक पढ़ के आना है, ताकि जब हम मैंने ई फाइलिंग पे काम करें या तो मैंने ना हम एक पोर्टल पे काम करें तो हमें पता हो कहाँ क्या एक भरना है। अगर ऐसा हो सकता है कि अभी आपको बहुत ओवरवेल्म लग रहा हो कि अरे ये भी है, ये भी है, ये भी है, मैम ने ऐसे करके बता दी जल्दी जल्दी, कैसे समझ में नहीं आया ये, तो आपको वरी नहीं करना। अगर आपको इस क्लास में कुछ नहीं भी समझ में आया तो इन नेक्स्ट क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम ट्रेडमार्क का लाइक बेसिक से बिल्कुल, जैसे कि अभी हमने है ना पब्लिक सर्च किया, देन ये तो आपको वापस से पब्लिक सर्च बताऊंगी मैं, वापस से स्टेटस दिखाना मैं दिखाऊंगी, ई फाइलिंग सिखाऊंगी, रिप्लाई कहाँ फाइल करना, ये सब सिखाऊंगी।
तो नीड नॉट टू वरी। आज हमारी जो क्लास थी उसमें हमें बस ये देखना था कि कहाँ क्या है, इस साइट पे कहाँ क्या है, बेसिक हमें देखना है। तो आपको नेक्स्ट क्लास में एटलीस्ट गिव योर सेल्फ 30 मिनट्स ओवर दिस साइड, ताकि आपको गो थ्रू कर लें, आप देख लेंगे कहाँ क्या है चीज़ें, एंड दिस क्लास विल बी वेरी यूजफुल। और जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि किस किस को ये क्लास बेनिफिट होने वाली है, क्लास सबको बेनिफिट होने वाली है। कंपनी सेक्रेटरीज, एडवोकेट्स, जो एडवोकेट्स किसी और फील्ड में है लेकिन उनको साइड इनकम चाहिए, उनको ये बेनिफिट कर सकता है। द सेकंड थिंग इज कोई भी ग्रेजुएट है हु वांट टू मेक देयर एक मार्क इन आईपीआर फील्ड, who want to practice by own self, और जिनको ट्रेडमार्क एजेंट के एग्जाम क्लियर करके खुद प्रैक्टिस करना है, वो सब इसमें एलिजिबल होंगे। एनीबॉडी कैन अटेंड दिस क्लास। दिस इज समथिंग या प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड क्लास। स्किल डेवलप होगी तो ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट इज मोर इजियर, यू कैन ओपन योर वेंचर ओनली। और इन द एंड ऑफ द क्लास आई ऑल्सो हेल्प यू टू नो दैट कैसे आपको क्लाइंट्स इसमें लाने हैं, आपको कैसे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, हाउ टू सर्च ओवर द ओवर क्लाइंट्स, और कैसे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। एडिशनली कि कैसे हम क्लाइंट्स लाएं तो वो ब्रीच ऑफ कोई कोड ना हो, ब्रीच ऑफ कोई लॉ ना हो, दे आर लाइक एडवोकेट्स एक्ट है तो वो ब्रीच ना हो, एंड ऑल ऑफ दैट वी हैव टू डील विद। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही सफिशिएंट आई फील कि ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, हम थोड़ा कम रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास हम थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करेंगे और मिनिमम 130 to 2 आवर्स की क्लास रखेंगे। आज बहुत बेसिक जनरल क्लास थी, सो वी आर कीपिंग इट वेरी लेस। ट्रेड आपको लाइक मेरे ख्याल से पता होगा कि हमारा सिलेबस कैसे है, कि ट्रेडमार्क हम कैसे प्रोसीड करेंगे, कितनी क्लासेस में, एंड ऑल ऑफ दैट। और हर एक जब मॉड्यूल खत्म होगा, जैसे कि ट्रेडमार्क का मॉड्यूल खत्म हो गया, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या डाउट्स है, ऐसे करके। एंड आपको लाइक नेक्स्ट टाइम से आपको अपना लाइक सर्च करके बता रहे हैं, गिव यू सम एप्लीकेशन, यू हैव टू सर्च। तुम जितना इंटरैक्टिव रखेंगे क्लास को उतना आपको भी आएगा, एंड आई ऑब्वियसली आई विल आल्सो लर्न सर्टेन थिंग्स, आई डोंट नो एवरीथिंग अबाउट इट, राइट? सो मेरे को भी पता लगेगा। सो आज हम इस क्लास को इतनी शॉर्ट रख रहे हैं, and yeah, so thank you everybody, I hope you like the class, and in the next class we will start with the trademark thing. For the 15 class it will be trademark only, or for the 17 class it will be trademark only, and after that we'll be moving forward with design and patent as well. Okay, so let's end this class.